की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शरद कोहली इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता के शर्मा हमारे साथ हैं और स्वयं पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी से हैं। और ये तीन हमारे सहयोगियों को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रेरित दिल्ली से हैं, लखवीर जयपुर से हैं और अतुल मुंबई से हैं। हमने कोशिश की है कि ये वहां पहुंचे जहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं, कि पता तो कम से कम चले कि सच में पैनिक सिचुएशन है, लोगों की गैस बुक हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर लोग डर के मारे लाइन में खड़े हैं। सबसे पहले एक बार प्रेरित के पास मैं जा रहा हूं, देश की राजधानी दिल्ली में वो खड़े हैं। प्रेरित, क्या दिक्कत आ रही है? लोगों की लाइन क्यों लग रही है? क्या सिर्फ एक डर का माहौल है इसलिए लोग लाइन में आकर खड़े हो जा रहे हैं? गैस बुक नहीं हो रही है इसलिए लाइन में आकर खड़े हो रहे हैं? गैस की सप्लाई कम हो गई है पीछे से इसलिए एजेंसियां कम सप्लाई कम डिलीवरी कर रही हैं, लोगों तक गैस कम पहुंच रही है इसलिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है? अब बिल्कुल देखिए, जो लंबी लंबी जो कतारें उसकी कई सारी वजह, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह यह भी माना जा सकता है कि अव्यवस्था, यानी कि लोगों को अब वो ऑनलाइन बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ऑनलाइन बुक नहीं हो पा रही, इस वजह से उन्हें यहाँ पर आके खड़े होना पड़ रहा है। दूसरी वजह यह है कि जिन लोगों ने बुक कराया हुआ है उन्हें सिलेंडर उनके घर पे पहुंचा नहीं जा रहा, उन्हें कहा जा रहा है कि आप सेंटर से आकर के लिए। अब देखिए, हमारे साथ यहाँ एक महिला मौजूद है, उनसे बात करेंगे। एक बार आप जरा ऑनलाइन बुक करने की कोशिश कीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? ऑनलाइन बुक नहीं हो रही है, जैसे हम नंबर मिलाते हैं वैसे ही कट जाता है। और हमारा तो जो पिछला हमने बुक किया हुआ है 10 फरवरी को, वो भी हमें सिलेंडर नहीं मिला, और 4 मार्च को हमने बुक किया था वो भी हमें नहीं मिला है, और अभी हम बुक कर रहे हैं तो बुक करने से पहले ही कट जाता है नंबर। तो देखिए, ये बड़ी वजह आ रही है ना कि लोग जो ऑनलाइन बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें उनके ऑनलाइन की बुकिंग जो है वो नहीं हो पा रही। दूसरी एक बात आपको मैं सुनाऊंगा, ये बताइए कि आप सिलेंडर लेने यहाँ क्यों आई हैं? घर पे डिलीवर? मेरा 10 दिन से नंबर आया हुआ है, बिल कटा हुआ है, लेकिन डिलीवरी घर पे नहीं आ रही है। क्या करें डिलीवरी? वो कह रहे हैं कि आपको यहीं आके लाना पड़ेगा, यहीं पे आके आप लेके जाएंगे। प्रेरित, आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई व्यक्ति है? प्रेरित, एक सेकंड, प्रेरित, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस वक्त लाइव आपके सामने गैस बुक करने की कोशिश करे? जरा हम देख लेंगे कि गैस बुक हो रही है कि नहीं हो रही है। आप बिल्कुल, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा, जरा एक बार ऑनलाइन आप गैस बुक करने की कोशिश करें, एक बार ऑनलाइन बुक करें आप गैस को। मैं भी ट्राई करता हूँ। क्या दिक्कत आई? बुक करें आप? दिक्कत क्या, ब्लॉक कर दिया गया है एकदम बिल्कुल। एक बार आप सामने कॉल लगाएं। हाँ, मैं सामने लगा रहा हूँ, ये देखो स्पीकर पर भी डलवा लीजिए। गैस है, एक गैस ऑफिस है, एक सेकंड, इंडियन गैस देखो। हाँ, देखो एक मैं आपको सीधा लाइव बताता हूँ। आप बुक करें, इसको हटा दें। क्या आप ट्राई करें? ये देखो, इंडियन गैस बुकिंग न्यू, ये आप देखो बिल्कुल। देखिए, ये मैं आपको स्पीकर पे दिखा रहा हूँ गैस, और कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, और इसी तरीके से कॉल अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाती है। ऐसे कई सारे कस्टमर्स ने हमें ये करके दिखाया लाइव। बुकिंग मेरी 26 तारीख की बुकिंग है। ठीक, इसी तरीके से वो प्रोसेसिंग में रह के कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। यानी इस तरह कि के जो है कई लोगों, यानी प्रेरित फोन लग ही नहीं रहा है, कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, आऊंगा लौटकर प्रेरित आपके पास। अनिला सिंह जी, आप लोग कह रही हैं कि विपक्ष माहौल बना रहा है, माहौल खराब कर रहा है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ये जो आपके सामने लाइव आपने देखा कि एक व्यक्ति गैस बुक करने की कोशिश कर रहा है और उसका गैस बुक नहीं हो रहा है, ये लाइनें हम देख रहे हैं, तो जवाब दीजिए कि क्या सिस्टम में गड़बड़ी है, उसको आप लोग ठीक नहीं कर पा रही हैं? ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये सब विपक्षी लोगों के द्वारा जुटाई गई भीड़ है, क्या है मैडम? मेरी सभी को राम राम। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक नॉर्मल सिचुएशन कंडीशन नहीं चल रही है, पूरे विश्व की नहीं चल रही है, युद्ध का समय चल रहा है। और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश की निर्भरता, अगर एनर्जी फ्यूल्स के बारे में बात करें या गैस के बारे में बात करें, तो मेजरली जो है बाहर से है। और एक सिचुएशन, ये जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से क्रिएट हो गई।
पर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, क्या भारत की सरकार, केंद्र की सरकार इस सिचुएशन को हैंडल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? साहब बिल्कुल कर पा रही है और अच्छी तरीके से कर रही है। ठीक है, विपक्ष है, वो उनका अधिकार है। एक सेकंड कुछ अनिला जी, मैं बात पूरी कर लूं, फिर आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं अनिला जी, मैं रोक रहा हूं आपको। आप कह रही हैं कि विश्व भर में संकट है, हमारे देश में भी संकट है, सरकार सब कुछ कर रही है, फिर ये लंबी लंबी लाइन क्यों है मैडम? आप मगर मुझे 1 मिनट देंगे अनइंटरप्टेड, तो मैं सरकार का स्टैंड बोलने ही वाली थी, आपने मेरी बात काट दी। ठीक है, अगर मैं एलपीजी की बात करती हूँ विशेषकर, बिकॉज अभी एलपीजी का डिस्कशन ही हो रहा है, मेजरली जहां से हम इंपोर्ट करते हैं वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, यूएसए है, नॉर्वे है, रशिया है, कनाडा है। ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, अफवाहों के द्वारा भी की जा रही है, कुछ लोग जो एक परसेप्शन भी क्रिएट कर लेते हैं, उसको भी समझना चाहिए कि अगर सरकार कह रही है तो आप उस चीज को समझो, पैनिक होर्डिंग मत करिए। अगर पूरे प्रोसेस, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो इन्वोक कर दिया गया है, एक वेटिंग टाइम पीरियड डाल दिया गया है। अगर आप अपने ऑथराइज्ड फोन से आप बुक कर रहे हैं तो जो अर्बन एरिया है उसका एक वेटिंग टाइम डाल दिया है, जो रूरल एरिया है उसका एक वेटिंग टाइम डाल दिया है। वही नहीं, जो डिजिटल वेरिफिकेशन भी हो रहा है, और जो हमारा खुद का एक प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूट कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर कमी ना हो। पर अगर इनिशियल हिकअप किसी प्रकार की आ रही है और उसको एक पैनिक बटन दबा दिया जाए और कह जाए ओहो हो अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं मिलने वाला, जी नहीं। सरकार ने भी ये कह दिया है कि कॉमर्शियल से पहले हाउस होल्ड और जो एसेंशियल्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह है वहां पे सप्लाई पहले होगी। अनिला जी, अब आपने बोला था अनइंटरप्टेड आपको बोलने दूं, आपको मैंने बोलने दिया। मेरा सवाल फिर भी वही है कि अगर सरकार सब कुछ कर रही है तो क्या जमाखोरों ने, काला बाजार करने वाले लोगों ने क्या जो स्टॉक है उसको दबा लिया है? और अगर ऐसा भी है तो फिर सरकार क्या कर रही है? मैं पूछ रहा हूं कि ये लाइन क्यों लगी हुई है? लोगों के गैस सिलेंडर बुक क्यों नहीं हो रहे हैं? अभी आपके सामने हमारे रिपोर्टर ने दिखाया कि गैस बुक नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने वही कहा ना कि चाहे वो हाउस होल्ड हो या कहीं पर भी हो, होर्डिंग तो नहीं हो सकती ना। अगर हमारे पास इस वक्त अगर लिमिटेड स्टॉक है तो हम तो ये देखेंगे ना मैक्सिमम लोगों के पास चला जाए। इस वक्त मुझे लगता है कि एक परसेप्शन क्रिएट कराया जा रहा है, एक पैनिक सिचुएशन जैसे होता है ना, उस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा पैनिक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अनिला जी, मेरे घर में भी गैस इस्तेमाल होती है, आपके घर में भी गैस इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, हमें किसी प्रकार की रोजी रोटी, बहुत सारी जनसंख्या हमारे देश की जो है वो टिकी हुई है होटलों और ढाबाओं पे, ठीक है। और ये रोड साइड जो छोटे छोटे ढाबा होते हैं उस पे टिकी हुई है, वहां पे एम्प्लॉय काम होते हैं। होटल बंद होगा तो लोग को नौकरी में जो वहां कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिलेगी या काम नहीं मिलेगा। जब काम नहीं मिलेगा तो वो गैस से खाना नहीं बनाएगा। खाना बनाने के लिए दाल चावल से लेकर हर चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो यदि गैस नहीं मिलेगा तो खाना नहीं बनेगा, तो कहां जाएगा वो खाने के लिए? होटल। तो होटल की जो आपने कमर्शियल, तो शर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए। के शर्मा जी, आपको ज्यादा चिंता होटल्स, ढाबा या ये जो मतलब कॉमर्शियल सिलेंडर है उन लोगों को लेकर है या आम जनता को लेकर? नहीं, आम जनता और सब दूसरे से बैलेंस, यही देखिए बैलेंस आम लोगों के लिए, 70 to 80% बाकी चीजों के लिए। नहीं, दोनों चीज उसी पे टिका हुआ है। मैं वही बता रहा था बिदरनाथ जी कि दोनों चीज उसी पे टिका हुआ है कि लोग पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये रियली में पैनिक है। और यहां पे मैं नहीं कहता विपक्ष को कि हमें सिर्फ एलिगेशन और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चाहता हूं। यहां पे चाहिए कि प्रधानमंत्री को ज्वाइंट सेशन करके, चर्चा करके, जनता के हर विपक्ष का भी साथ लेकर और सत्ता पक्ष को अपने साथ रखते हुए ये एक पब्लिक को मैसेज दे और कैसे इस समस्याओं से सुलझाया जाए, इसकी एक आपसी चर्चा होनी चाहिए। सरकार में रहे, जरा बताइए कैसे सुलझेगा ये समस्या? ये तो सरकार और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष है, जब देश में ऐसी त्रासदी आती है तो हमेशा, कोरोना में भी हमने साथ दिया था, कोरोना में भी हमने साथ दिया था। सुनिए, हम सब लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। हाँ? एक पत्रकार होने के नाते मैं जनता की आवाज हूं, बिल्कुल, और एक नेता होने के नाते पार्टी के आप जनता के प्रतिनिधि हैं। अनिला सिंह एक पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते जनता की प्रतिनिधि हैं।
मैं चाह रहा हूं कि जनता जो लाइन में दिखाई दे रही है उसकी समस्या का समाधान क्या है। पहले तो ये सरकार क्लियर विफल करना है। चाहिए जनता को कि ये लाइन जो है वो नकली नहीं है, वो कांग्रेस का भाड़े पे लाया हुआ आदमी नहीं है, या कांग्रेस के घर से वो सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर लेके वहां नहीं पहुंचे हुए। पहले ये क्लियर करे कि ये जो अफवाह है वो अफवाह नहीं है, वो रियलिटी है। ये पहले सरकार को मानना चाहिए। अनिला जी, विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी आपके सारे जो व्यूअर्स हैं कि पैनिक की सिचुएशन नहीं है। आपको भी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हरदीप सिंह पुरी साहब ने पूरा स्टेटमेंट पार्लियामेंट के दोनों अंदर बात दिया। आप कर रहे हैं। यू कैन नॉट टेक एक हॉट सेकंड कॉफी केके शर्मा और जी, कोल्ड थोड़ा सा कॉफी इन द सेम माउथ इन द सेम टाइम। चिल्लाने वाला विद्यानाथ जी, चिल्ला नहीं रहा हूं। कहिए आप कि एक बार कैसे ठंडा पानी जवाब दे रही है तो लीजिए ना, सुनिए ना। सुनना ये तो कह रहा हूं, एक तो कह रही है पैनिक नहीं है, फिर कहती है इसका सॉल्यूशन कैसे है। अरे पहले ये मान लो पैनिक क्रिएट नहीं है, ये रियलिटी है और इसकी समस्या कैसे होगी। मैंने कुछ सवाल उठाए हैं, देश की जनता के मन में कुछ सवाल, उसका जवाब अनिला सिंह देने के लिए बैठी हुई है, तो एक बार उनको सुनना तो पड़ेगा ना सर। बोलिए अनिला जी। विद्यानाथ जी, इसीलिए शक होता है विपक्ष के ऊपर। अभी मैं उत्तर दे रही हूं, ये जानबूझ के चिल्ला कर आपके दर्शकों को फिर से भ्रम में डालना चाहते हैं, परंतु मैं ये इनको भी बताना चाहूंगी, इनको शायद नहीं, इन्होंने देखा नहीं होगा, जानकारी कम होगी। हरदीप सिंह पुरी साहब ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है पार्लियामेंट के अंदर। पेट्रोलियम सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट सुना था मैंने, पेट्रोलियम सेक्रेटरी का भी मैंने स्टेटमेंट सुना था। प्लीज एक बात और मैं कह दूं, बोलिए। लेट मी कंप्लीट। हमारी सरकार की वजह से आपने खुद भी बताया और मैं फिर बता देती हूँ, जो 3 वेसल्स है हमारे, पुष्पक, परिमल एंड शनलॉक, ये हॉर्मुज से आए ना, भारत में आए, मुंबई में पार्क हुए हैं ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ईरान के साथ भी एक अग्रीमेंट कर रही है, जिसकी वजह से हॉर्मुज से भी हमारे वेसल्स आने शुरू हो गए। झूठ एक ये सिचुएशन है, उसको हम डील कर रहे हैं। विपक्ष जो है भ्रम ना फैलाए, झूठ ना फैलाए। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने पता किया है। एक सेकंड अनिला जी, विपक्ष के भ्रम को मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि भ्रम है। यह भी मैं मान लेता हूं कि विपक्ष सरकार के खिलाफ ही कुछ ना कुछ कर रहा होगा, लेकिन मेरा फिर से सवाल वहीं आकर अटक जाता है कि शरद कोहली जी की जनता की लाइन दिखाई दे रही है और कहीं एक जगह नहीं है सर कि आप कह दीजिए कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो गए, बिहार में, यूपी में। ये मैं दिखा रहा हूं कि अलग अलग शहरों में दिखाई दे रहा है। तो 2 बातें होंगी, या तो सच में संकट है, सरकार उसको डील करने की कोशिश कर रही है, या सच में लोग पैनिक की वजह से लाइन में खड़े हो गए हैं। लेकिन मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि कल मेरी जो मेड है वो मुझे कह रही थी कि भैया गैस बुक करने जा रहे हैं, मोबाइल से गैस बुक कर रही हूं, गैस बुक नहीं हो रहा है। मैंने कहा मेरे सामने करो, उसने किया, उसका गैस बुक नहीं हुआ और मेरे तो पैसे भी कट गए इस चक्कर में, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या सच्चाई है कि नहीं है। पैसे भी कट गए। बिल्कुल शरद जी, शर्मा जी रुक जाइए। नमस्कार विद्यानाथ जी, आपको, पैनलिस्ट को और व्यूअर्स को पहली बात देखिए, ग्राउंड सिचुएशन हम समझ लेते हैं। ये सच है कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस है जिसका असर भारत पर भी है। वैकल्पिक रिसोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं, ये भी सच है। पर हुआ क्या, अब इसको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देता हूं ये लाइनें क्यों दिखाई दे रही हैं। जो रेस्टोरेंट्स का सिलेंडर होता है नीले रंग का 19 किलो का, उस सिलेंडर पे कोई राशनिंग नहीं होती है। कितना भी बड़ा रेस्टोरेंट, किसी के यहाँ 4 इस्तेमाल होते हैं, किसी के यहाँ 3 होते हैं, किसी के यहाँ 10 होते हैं, वो जितना मर्जी ले सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब क्राइसिस हुई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, तो इन रेस्टोरेंट्स ने क्या किया, इनको ऐसा लगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे, इनको ऐसा लगा, इन्होंने भर भर के वो सिलेंडर खरीदने शुरू कर दिए। जो नीले रंग के सिलेंडर थे वो इनका हक भी बनता है। अब उन सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई, तो जो छोटे रेस्टोरेंट्स थे उनको दिक्कत आई, उनको सिलेंडर मिले नहीं। उन रेस्टोरेंट्स ने क्या किया, बड़ी शर्म की बात है कि बीच में एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। कुछ रेस्टोरेंट्स ने, और सुनिएगा इसको ध्यान से विद्यानाथ जी, उन्होंने जो लाल रंग का डोमेस्टिक यूज का सिलेंडर होता है, घरेलू इस्तेमाल का, उस सिलेंडर को ब्लैक में कुछ डीलर्स के साथ मिलके, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट्स के साथ मिलके, डिलीवरी बॉयज के साथ मिलके इन्होंने वो सिलेंडर अपने यहाँ पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे शेर के मुंह खून लगता है, जब उन्होंने देखा कि ये ब्लैक में पैसा मिल रहा है, जो 900 रुपए का सिलेंडर है उसके मुझे 1500, 2000, 2500, 3000 रुपए तक मिलने लग गए,
तो पीछे से डीलरशिप तक मैसेज पहुंचा। डीलरशिप में कुछ लोगों ने इसकी होर्डिंग शुरू कर दी और होर्डिंग शुरू करके कालाबाजारी शुरू कर दी। जैसे ही कालाबाजारी शुरू हुई, ये ऑनलाइन बुक होने बंद हो गए। ऑनलाइन बुकिंग बंद करने से आपको लोग वहां पर पहुंचने लग गए। जब इतने लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर लाइन लगने लग गई। इसकी समस्या को दूर करने के, कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार का ही तो कदम होना चाहिए ना। एक मिनट मुझे करने दीजिए सर। पूरी समस्या का बता रहे कि कहां से शुरू हुई। वहां तक, अरे मैं आ रहा हूं, वहां तक आ रहा हूं। मैं आपको मैं पूरा तो बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं आपकी बात फैक्ट से सहमत हूं जी। मैं वहां तक आ रहा हूं। तो वहां पर लाइनें लग गई। लाइनें लगने के बाद लोगों को 3-3 घंटे लाइन में लगने लग गया। अब यहाँ पर कमी क्या रही, मैं आपको बताता हूँ कमी कहाँ हुई। कमी हुई कि राज्य सरकार, देखिए पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत होती है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत होती हैं। यहाँ कमी मुझे लगता है राज्य सरकार स्तर पर अगर ये क्रैकडाउन इन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर उसी टाइम हो जाता कि जिस टाइम ये ब्लैक करना शुरू कर रहे थे, तभी राज्य सरकार के नुमाइंदे पुलिस वहां जाके खड़े हो जाते, तो ये नौबत आनी नहीं थी। अब दिक्कत यह है कि अब शेर के मुंह खून लग चुका है। हाँ। उन काला बाजारियों के मुंह 900 रुपए का सिलेंडर 1500, 2000, 2500 रुपए उनको मिलने लग गए हैं। ये तो आपने तो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपने ये बोला कि शेर के मुंह में जो है ना वो लग गया, ये बात सही है, बट ये मुंह क्यों लगा है? क्योंकि कहीं न कहीं कमी है। तो कह ही रहे सप्लाई में कमी है और सप्लाई सरकार विफल है यहाँ सप्लाई पूरा करने में कि पुलिस इस चीज को एडमिट करने में क्या बुराई है? अरे भाई दिन एक बार मैं ले लेता हूँ, बाकी पैनलिस्टों से ना पूछ लेता हूँ आपके ही सहयोगी पार्टी, दिन को रात आपकी सहयोगी पार्टी है, उनसे भी पूछ लेता हूँ ना कि उनको क्या लग रहा है। स्वयं पुरोहित जी। जी देखिए, अमृतकाल चल रहा है देश के अंदर में। हम लोग विश्व गुरु बनने के एकदम करीब हैं। जिस तरह से अनप्लान्ड वे में हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, ऐसी जो इसके पहले जो हरदीप पुरी है वो पहले कहते थे कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक है, उसके बाद में बोलते हैं 24-25 दिन का स्टॉक है, उसके बाद में उन्हें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाना पड़ रहा है और वो कह रहे हैं हम राज्यों को किरासन तेल और कोयला प्रबंध करवाएंगे। इसके मतलब आप समझ लीजिए कि हम कितने आज भी ब्लैक वैक्यूम में हैं। ऐसे ही विपक्षी पार्टियां और जनता लाइनों में और सरकार रास्ते में नहीं खड़ी है। ये जिस तरह से अंधकार में रखा जा रहा है, जिनको पता ही नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, ईरान से हमारी मित्रता थी, बांग्लादेश का जहाज चला जा रहा है और हमारे लोगों को माल नहीं मिल रहा है। यह स्थिति तो है। 24 से 28 जहाज हमारे बीच में फंसे हुए हैं, हमारे लोगों को मार दिया जाता है, हमारे विदेश मंत्री चुप रहते हैं। देखिए, इस तरह से यह अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर बार विपक्षी पार्टियों पर और विपक्षी लोगों पर ठिकरा नहीं फोड़ सकते हैं। देश की जनता आज रास्ते में खड़ी है, लापता हो गए हैं, लापता गैस सिलेंडर, लापता पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री जी, वो पार्लियामेंट से लापता है प्रधानमंत्री जी, और रास्ते के अंदर में लोग गैस सिलेंडर के लिए 7 तारीख को मेरा खुद का, मेरी माँ ने बुक किया, मेरी मम्मी ने 7 तारीख को बुकिंग की, आज तक पेमेंट हुआ है 939 पेमेंट किया हुआ है और आज तक सिलेंडर का कोई जवाब नहीं है। आज 13 तारीख हो गई है, तो आप समझ लीजिए ये साधारण नहीं रहते हैं स्वयं पुरोहित जी की। नहीं, कलकत्ते में रहता हूं, विधाननगर में, सॉल्ट लेक में रहता हूं। अच्छा, तो सर वहां तो फिर आपकी सरकार भी विफल है, क्योंकि आपकी सरकार की पुलिस वहां कालाबाजारी को नहीं रोक पा रही है, जैसा कि शरद कोहली जी कह रहे हैं। विद्यानाथ जी, पहले क्या था, सरकार के नियंत्रण में था तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब सरकार नियंत्रण करती थी। इसके पहले जब 148 बैरल जब हम लोग खरीदते थे ना, तब सरकार हमें 400 रुपए में सिलेंडर देती थी। और अभी वुमेन्स डे के दिन ये सरकार 60 रुपए बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, क्योंकि इनके नियंत्रण में नहीं है, इन्होंने बेच दिया है पूंजीपतियों को। आज मुकेश अंबानी अमेरिका में लगा रहे हैं प्लांट, वो अमेरिका में काम करेंगे, 1-2 साल में शिफ्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे। जब जनता इनको पीटेगी, जब जनता इनको खोज खोज के रास्ते में पीटेगी, तब ये भागना पड़ेगा इनको। ऐसा ही इन्होंने नोटबंदी में किया, ऐसा ही नोटबंदी में किया, ऐसा ही कोरोना के समय आपकी मान ली कि कंट्रोल सरकार के पास है, ठीक है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कालाबाजारी है, अगर बंगाल में भी कालाबाजारी हो रही है, कालाबाजारी है बंगाल में कि नहीं है? नहीं, कोई कालाबाजारी पश्चिम बंगाल में आज तक नहीं है। आपको पता होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आप एक भी केस दिखा दीजिए। आप तो मीडिया चलाते हैं, टाइम्स नाउ, नवभारत बहुत बड़ा चैनल है, उसको बोलिए ग्राउंड रिपोर्ट में कहीं भी एक रिपोर्ट दिखाए। कल ममता बनर्जी ने सारे अपने अधिकारियों के साथ, सारे मंत्रियों के साथ एकदम स्पष्ट डायरेक्शन दे दिया है, हेल्पलाइन खोल दिया है कि आपको आपूर्ति किसी को भी कोई असुविधा हो, इस नंबर पर आप कॉल करिए। तो आपने कॉल किया? राज्य सरकार को जो करना है, और सोमवार को दीदी
सोमवार को इस महंगाई और इस जो नाकामी है सरकार की, इसके खिलाफ सड़क पर एक सेकंड रुक जाइएगा। शरद जी जवाब देना चाह रहे हैं और अनिला जी भी उंगली उठाकर बैठी हैं। आप लोगों के सवालों का जवाब, एक सेकंड रुक जाइएगा। शरद जी मैं आ रहा हूं, शरद जी मैं, शरद जी तो लेकिन स्वयं पुरोहित जी से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। स्वयं पुरोहित, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, देखिए इलॉजिकल नहीं होते हैं, एकदम फैक्चुअल रहते हैं। 900 रुपए में कहां सिलेंडर मिल रहा है बताइए? स्वयं पुरोहित जी एकदम लॉजिकल रहते हैं, फैक्चुअल रहते हैं। मैं जब तक अशोक यादव से सवाल जवाब करता हूं तब तक आप अपने मोबाइल पर वो नंबर निकाल कर रख लीजिए सर, जो ममता बनर्जी सरकार ने दिया है कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो फोन करें, समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं लाइव दिखाऊंगा कि समस्या का आपकी समस्या का, यानी कि टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता की समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप क्यों नहीं ले रहा? भाग क्यों रहा है? एक सेकंड रुक जाइए ना, झूठ बोल रहा है। नहीं एक सेकंड रुक, अभी दूध का दूध, पानी का पानी, पानी का पानी लगता है। नंबर लेने में 3 सेकंड लगता है। 033 तो डायल कर ही दीजिए, फिर 322 डायल कर दीजिए। आपकी सरकार आपकी समस्या का समाधान कर पा रही कि नहीं कर पा रही? 3 नंबर मैंने आपको दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं, तीनों नंबर 1070। एक नंबर आप डायल कीजिए ना जिससे समस्या का समाधान की बात आपकी सरकार कर रही है। नहीं, समस्या की समस्या आप वहां टीवी चैनल में बैठ करके आप गैस बुकिंग नहीं हो रहा उस पर, और राज्य सरकार वो ब्लैक नहीं बिल्कुल नहीं। बताइए आपने क्या कहा? अभी आपने क्या कहा? गैस बुकिंग की बात कर रही है आप, तो सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल अनिला सिंह से, अपने सहयोगी के द्वारा एक आम व्यक्ति के गैस बुकिंग होने और ना होने पर ही था, और अभी भी अनिला सिंह को मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी वक्त है, उनसे और सवाल पूछूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई राज्य सरकार सशक्त है और अगर कोई राज्य सरकार ये कह रही है कि हम समस्या का समाधान करेंगे, तो आप तो प्रवक्ता है पार्टी के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो नंबर एक बार फिर से आप निकाल कर रखिए, डायल कीजिए। मैं से ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, ठीक, जो मैं से ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। एक बार अशोक यादव जी स्वयं पुरोहित जी कह रहे हैं कि भाई वहां पर समस्या है, लेकिन सरकार समस्या का समाधान करने की पूरी तैयारी में है, कर भी रही होगी शायद। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भी लाइन लंबी लंबी लग रही है, भाई आप लोग क्या अपने कार्यकर्ताओं को सिलेंडर लेकर भेज दे रहे हैं? देखिए विद्यानाथ भाई, मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं, कम से कम आपने जनता के सुख और दुख को समझते हुए अपने चैनल पर हकीकत दिखाई। दूसरी बात, एक तरफ सरकार कह रही कि एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है, जनता कह रही कि हमको एलपीजी नहीं मिल रहा है। समस्या है कि अफवाह, इसमें से दोनों बातों में से अफवाह क्या है? जनता की बात अफवाह सरकार कह रही है और जनता कह रही सरकार अफवाह फैला रही है, तो दोनों बातों में एक ही बात अफवाह हो सकती है ना। और तीसरी बात मैं कहूंगा, ये एलपीजी का सिलेंडर का या जो सीएनजी या एलएनजी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये सारी समस्याओं का रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ एक है विद्यानाथ भाई, कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का सरेंडर मोड है। हमारे जो नरेंद्र जी के सरेंडर की वजह से फॉरेन पॉलिसी की ये समस्याएं आई हैं, नहीं तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरह से चाइना और रशिया के जो ऑयल टैंकर गैस टैंकर आ रहे हैं, हमारे भी ऑयल और गैस के टैंकर आ सकते थे, लेकिन नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने गुट निरपेक्षता का जो परिचय था, जो हमारी विदेश नीति का मूल आधार था, उसका वायलेशन करते हुए इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होने का दुस्साहस किया है, जिसके वजह से समस्या आ रही है। अशोक जी, अब एक बार मैं ग्राउंड पे जा रहा हूं फिर से। सबसे पहले अतुल के पास जा रहा हूं। अतुल, जरा जल्दी से दिखाइए सरकार की बात, विपक्ष के आरोप के बीच जनता क्या कह रही है, जनता की समस्या क्या है? क्या जो सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं सब नीली सिलेंडर लेकर लगे हुए हैं या लाल वाले सिलेंडर के साथ खड़े? देखिए जनता की जी लाल सिलेंडर के साथ हम सुबह से ही मुंबई के कई इलाकों में गए हैं और आपको हम इस समय कांदीवली के अशोकनगर के लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जरा यहाँ पर सिलेंडर्स की संख्या देखिए, जो लोग खड़े हैं यहाँ पर करीबन 1 किलोमीटर जो कतार है वो सिलेंडर में लगी कतार आपको लोगों की दिख जाएगी। ये परेशानी हमें सुबह 8 बजे से कतार में खड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं। आप देखिए जहां तक कैमरा जाएगा आपको कतार ही नजर आएगी और ये सच्चाई जो है प्रकट कर रही है, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जिसे कहते हैं। जो दावे स्टूडियो में बैठ के लोग अपने एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, उसकी जगह पर ग्राउंड रियलिटी क्या है कि आप जहां तक भी आपकी नजर जाएगी लंबी लंबी कतार लोगों की, घंटों से खड़े हैं अपना कामकाजी दिन छोड़कर। महिलाएं कतार में खड़ी हैं बच्चों के साथ, सिलेंडर के इंतजार में। बात करते हैं चाचा, कितने देर से खड़े? सुबह से। सुबह कितने बजे? 10 बजे से। 10 बजे से बुकिंग किया था जो है सिलेंडर लिए? नहीं किए। बुकिंग नहीं किया था? नहीं।
किया था? तो बुकिंग किया, कोशिश किया, नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, किया करने के लिए गए, नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन कोशिश। ओके 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 अतुल। लखवीर, आप जहां खड़े हैं, मेरे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो बता रहे हैं कि सीएनजी को लेकर वहां लंबी लाइन लगी हुई है, वहां क्या हो रहा है? देखिए विद्या, गुलाबी नगरी जयपुर पर्यटन के लिए विश्व विख्यात है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्राइसिस हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर जो ऑटो चालक हैं इनको एलपीजी नहीं मिल रही है। साफ तौर पर यहाँ लंबी लंबी कतारें आप देखेंगे कि ये 300-400 मीटर लंबी एलपीजी लेने के लिए गैस स्टेशन पर ये तमाम ऑटो चालक सुबह से ही खड़े हैं, लगातार लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन जो गैस है वो इनको नहीं मिल पा रही है। और इनके आरोप ये भी हैं कि रेट जो है वो बढ़ गई है। कुछ यहाँ पर लोग हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे। काफी लंबी लंबी लाइनें लग रही है। भाई साहब, क्या गैस मिल रही है? गैस मिल रही है, लेकिन ये बहुत महंगा मिल रहा है। मुझे 72 रुपये लीटर मिल रहा। अच्छा, 72 रुपये हो गए इधर। कल 63 थी। कल 63 थी। अच्छा, एक चीज बता दीजिए लखवीर, कि सरकार ने जब सीएनजी का रेट नहीं बढ़ाया है, उसके बावजूद क्या मनमाने तरीके से सीएनजी के लिए जो स्टेशन हैं वहां पर रेट वसूले जा रहे हैं, पैसा वसूला जा रहा है? जल्दी से बताइए। देखिए विद्या, एक चीज तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये एलपीजी का स्टेशन है, सीएनजी स्टेशन नहीं है, एलपीजी स्टेशन है। और यहाँ पर कल 63 रुपये रेट थी, आज 72 रुपये रेट हो गई है, जिसको लेकर साफ तौर पर ये जो ऑटो चालक है इनको जल्दी से 30 सेकंड में शरद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सारे सवालों का जवाब मेरे पास मैं विद्यानाथ जी, देखिए मैं 2-3 सुझाव देना चाहूंगा हमारी जो माननीय प्रवक्ता बैठी हैं सभी को। पहली बात तो लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए। जो मैंने आपको बात कही कि बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, आपने देखा कि एलपीजी का रेट किस प्रकार बढ़ाया है, जबकि एलपीजी का रेट 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा था। जिस तरीके से रेट बढ़ा के बेच रहे हैं, मैं दूसरा सुझाव दूंगा कि सरकार को इस समय एस्मा और ईसीएस के अंतर्गत इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स और गैस एजेंसीज के हाथ से इसको हटा लेना चाहिए। और तीसरा और अंतिम सुझाव, जो हमारी माननीय पार्टियां यहाँ पर पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां जो बैठ के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता जिस समय वोटिंग हो रही होती है तो उस लाइन में जाके एक एक कार्यकर्ता खड़ा होता है, हर एक वोटर के हेल्प कर रहा होता है। आज वो कार्यकर्ता जाकर इन गैस एजेंसियों पे क्यों नहीं मदद कर सकता? बजाय इसके इल्जाम लगाए। एक सेकंड, अब देखिए सारे सवालों का जवाब अनिला सिंह जी को देना है। आपके 3 सुझाव आ गए। के शर्मा जी, एक सेकंड। अनिला जी जल्दी से देखिए, रियलिटी सामने है, सच एकदम शीशे की तरह साफ है, कुछ भी अंधेरे में पर्दे के पीछे नहीं है। जल्दी से बोलिए मैम, ये सब क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि इन्होंने एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए। इनको शायद पता नहीं होगा कि चाहे हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं या फिर हम ये एलपीजी जैसी जो गैस है उनके बारे में बात करते हैं, तो ये भारत नहीं डिसाइड करता है। अगर मैं एलपीजी की बात करती हूँ तो सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो डिसाइड करता है, इंटरनेशनली डिसीजन होता है। हम तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और सीएनजी की जैसे अभी आपने एक दिखाया कि किस प्रकार से परेशानी हो रही है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि एक सिचुएशन से ज्यादातर देश गुजर रहे हैं और हमारा देश तो मेजरली डिपेंडेंट है, बाहर के इंपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट है। सीएनजी के लिए भी यहाँ पे भी प्रायोरिटाइजेशन है, लोगों को समझना चाहिए। सरकार ने कहा है कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट है उनको पहले सीएनजी गैस मिलेगी। प्राइस पूलिंग जो है, एक सवाल का जवाब जनता जानना चाहती है। अनिला जी, एक सेकंड, के सिंह जी रुक जाइए, सुनिए। जनता एक सवाल का जवाब जानना चाहती है अनिला जी, कि ये समस्या कब तक, क्या अगर 1-2 महीने तक ये युद्ध चला तो 2 महीने तक ये समस्या और बढ़ने वाली है, या इस समस्या का समाधान जल्दी 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में हो जाएगा? इससे थोड़ा पैनिक कम होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जी देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हमारा, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं तो एक मेजर चंक जो है हॉर्मुज स्ट्रेट से हमारे यहाँ पर आता है और वॉर कंडीशन है। उसके बावजूद हमारी सरकार ने ईरान से बात करी तो 3 वेसल्स हमारे, 3 शिप्स, पुष्पक, परिमल और शैनलांग, ये वहां से गुजरे हैं, निकले हैं, मुंबई आ गए हैं। उसके बावजूद जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी पूरा इन्होंने डिबेट कर दी, बता दिया, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ठीक, यहाँ पर जल्दी से 10 सेकंड मुझे सिर्फ ये बताना है कि चलो ठीक है, मान ले सीएनजी और एलपीजी में प्रॉब्लम आ गया, पर इसके वजह से जो इंडक्शन चूल्हा जो
बिकना जो मार्केट में था उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग चालू हो गया। क्या वो भी ईरान से आ रहा है क्या? एक तो सरकार को ये जनता को आश्वासन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कब तक और कितने दिनों तक ये समस्या है। दूसरी बात ये है कि अगर ब्लैक मार्केटिंग या जो शरद जी कह रहे हैं उस तरह की चीजें हो रही हैं तो उस पर सरकार और प्रशासन काबू क्यों नहीं कर पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज